लॉर्ड, मेरा नाम पास्टर जमील नज़ीर है। मेरा ताल्लुक बहार कॉलोनी कोटलखपत लाहौर से है और बाप का रहम है कि खिदमत में 29 साल हो गए। अभी भी कलाम को सीख रहे हैं और कलाम की सच्चाइयाँ हैं जो हर रोज़ हमें नया सिखाते हैं। बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी खिदमत ज़्यादातर ब्रिक्स मेकर एरिया, भट्टों पे, गंडा सिंह बॉर्डर, मोहम्मद एजेंसी, बाजोड़, रहीम यार खान और आज़ाद कश्मीर तक होती है, क्योंकि बेसिकली मैं एक टीचर हूँ स्कूल में और जब मेरी छुट्टियाँ होती हैं खुदावन इन जगहों पे लेकर जाता है। आए कलाम मुक़द्दस में से, कलाम की सच्चाइयों में से सीखते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ इस अदारे का, पुर उम्मीद का, कि इन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि हम सब मिलकर उसके कलाम में से बरकत पा सकें। बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा को बरकत दे। आज जिस ज़बूर को हम सीखेंगे ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। एक ट्रेडिशन है कि ज्यूज़ इसको दिन में 2 मरतबा पढ़ते हैं और हकीकत दूसरी ये है कि हम मसीह जब कब्रिस्तान से गुज़रते हैं, मुश्किल हालात में से गुज़रते हैं, और अभी भी कोरोना में भी जनाब हमने इस ज़बूर को बहुत पढ़ा और बहुत घरों पे भी लगाया गया और ये ज़बूर 23 है और इसके राइटर जो हैं बुजुर्ग दाऊद नबी हैं जिन्होंने इसको लिखा। तो इसकी जो पहली आयत में लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन किसका चुपान है? ऐसे नहीं, रखे था दिल पे हाथ, मैंने भी रखा है। बोल कर कहें, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका चुपान है जी? मेरा, पर्सनली। ये मैं आपको बता दूं, आज ये पास्टर जमील अपने लिए बोल रहा है और आपने अपने लिए बोलना है। कलाम को इसमें लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो आज मैं आपको कहता हूं, चैलेंज देता हूं, आपकी कमियां बड़ी नहीं हो सकती, आपकी कमजोरियां बड़ी नहीं हो सकती, आपकी बीमारियां बड़ी नहीं हो सकती, बल्कि आपका खुदा सबसे बड़ा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शाउटली क्या कर कहें कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अरे कमियों सुन लो, तुम बड़ी नहीं हो। अरे पैसे की कमी सुन ले, तू बड़ी नहीं है। हिकमत की कमी सुन ले, तू बड़ी नहीं है, बल्कि मेरा खुदा सबसे बड़ा खुदा है। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आज कमियां क्यों होती हैं? जब क्यों होती हैं? रीजन है कि चुपान को हम आगे चलने ही नहीं देते। दीज आर रियलिटी। एक एग्जाम्पल है कि मैं इस जगह पे मैंने आना है तो एक भाई मुझे मेन से लेने आते हैं, बल्कि जहाँ पे सेंट फ्रांसिस स्कूल है चले वहाँ से मुझे लेने आते हैं। वो भी बाइक पे है, मैं भी बाइक पे हूँ, तो उसकी बाइक आगे, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक वक्त आता है मैं उसके आगे चल पड़ता हूँ और मैं उस बंदे को पीछे ड्रॉप करके मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ, बल्कि गलियों में आना शुरू होता हूँ और वो पीछे से आवाज़ें देता है, भाई साहब ठहर जाए, आपको पता नहीं है हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा ये जो प्रेज़ द लॉर्ड पुर उम्मीद का जो रिकॉर्डिंग सेंटर है, हमारा हेड ऑफिस, आपको नहीं पता। मैं कहता हूँ पहुँच जाऊँगा। ना तो मैं गूगल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, और मैं उसको बहुत पीछे छोड़ देता हूँ और मैं बहुत आगे आ जाता हूँ। वो मुझे ढूंढ रहा होता है लेकिन मैं आगे हूँ। क्या मैं इस जगह पहुँच सकता हूँ? एक सवाल है, इसको ज़रा सुन के जवाब दीजिएगा। आप बोल के बता सकते हैं मुझे, बोल के इस तरह के, अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, आई नो इट वेरी वेल, आप बोल सकते हैं कि जी पास साहब आप नहीं पहुँच सकते। रीज़न क्या है? कि जिसने लीड करना था उसको तो मैंने पीछे छोड़ दिया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था उसको तो मैंने पीछे छोड़ दिया। दैट्स रियलिटी। जिसने आसमान पर लेकर जाना है, जिसने ज़िंदगी देनी है, जिसने सांसें बहाल रखी हैं, जिसने बरकतें देनी हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी में खुशहाली देनी है, उसे तो हम पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर कैसे होगा कि हम बरकतों को ले सकें? चुपान जब तक आगे नहीं चलेगा हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावन मेरा चुपान है, अभी मैंने और आपने प्रैक्टिस की है, मुझे कमी ना होगी। आज अपनी कमियों को चैलेंज दे दे। मैं ईमान से कहता हूं आज के बाद कोई कमी बड़ी हो ही नहीं सकती। जब चुपान आपके आगे चलेगा तो रास्ते बनाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। कौन सी चरागाहें? हरी हरी। जब बुजुर्ग दाऊद भी चरागाहों में तो होते थे, जानवरों को लेके, भेड़ बकरी को लेके जाते थे, वो एक जगह टोटली नहीं रहते थे। 1 महीना 1.5 महीना उन्हें चराया, फिर उनके लिए उसी दौरान में नेक्स्ट चराए गए देख लेते थे और फिर उसको वहां पर लेकर चले जाते थे। एक जगह नहीं रखते थे, वो जगहें चेंज करते थे। और यहाँ लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में आज हरियाली नहीं है तो कहीं ना कहीं देख लीजिएगा आपने चुपान को आगे नहीं चलने दिया। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में, फैसलों में हमेशा खुदा को आगे रखें। मैं और आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तो अगर ज़िंदगी में कोई बंजरपन है,
बंजरपन है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुआ का ना करना बंजरपन है, कलाम का ना पढ़ना बंजरपन है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के साथ ना चलना बंजरपन है। पैसों की कमी भी बंजरपन ला सकती है, बीमारी का होना भी बंजरपन हो सकता है, लेकिन वो तो मुझे और आपको हरी हरी चरागाहों में बिठाना चाहता है। आज हम बैठे कहाँ पर हैं, हम हैं कहाँ, हमारी पोजीशन कहाँ है, ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि खुदा ले जाना नहीं चाहता, खुदा बिठाना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है हम खुदा को आगे चलाना नहीं चाहते। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह थके मांदे कुएं के पास बैठ गए। एक ऐसी औरत आई जिसका हाल यीशु मसीह ने उसको बता दिया। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। यीशु ने हाल भी बताया उसका, उससे कहा कि जा अपने शोहर को भी लेके आ। उसने कहा बेशोहर हूँ। यीशु ने उसकी कंडीशंस बता दी कि तेरे कितने शोहर हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको एक असाइनमेंट दी कि अगर तू मुझसे मांगती तो कौन सा पानी देता, जिंदगी का पानी देता। उसने अपना घड़ा छोड़ा, उसने कहा मुझे दे दे ताकि मुझे दोबारा इतनी दूर ना हो। कम से कम बहुत माइल्स चलना पड़ता था, बहुत माइल्स। अभी रिटली मैं रहीम यार खान में था तो नलका था, तो मैं नलके को जब चलाना शुरू किया था पानी पीने लगा, हंस पड़े। वो मारवाड़ी कबीले हैं, मारवाड़ी में 12 ग्रुप्स हैं और वो उनके पास पानी नहीं होता, वो पानी दूर से भर के लेके आते हैं। कहते भाई साहब ये पानी कड़वा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको टेस्ट किया, वाकई वो कड़वा पानी था। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और मैंने पूछा पानी कहाँ से लाते हो, उन्होंने कहा जी कि 2 घंटे लगते हैं हमें जाने के लिए, फिर हम पीने का पानी लेकर आते हैं। और वहाँ पे मेरे एक पास्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक इलाका ऐसा भी है थर के अंदर, वो सिंध के पास है, वहाँ पे 10 से 12 घंटे लगते हैं, वो पीने का पानी लेकर आते हैं। सेम ये बेटी भी दूर से पानी भरने आई थी, इसलिए उसने खड़ा छोड़ दिया। उसने कहा मुझे दे दे। यीशु ने कहा मुझसे मांग तो जिंदगी का पानी दूंगा। मेरे अजीजों, जब जिंदगी का पानी अंदर आएगा तो फिर हर किस्म का बंजरपन भी दूर होगा। बोले आमीन। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दे। जब कलाम अंदर आएगा तो हर किस्म का कड़वापन मुझसे और आपसे यीशु के नाम में जाना शुरू होगा। बोले आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है। रखे ज़रा, मैंने भी दायां हाथ दिल पर रखा है। वो मेरी जान को बहाल करता है। बोले बोले, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, खुदा आज मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाला। बोले आमीन। वो मेरी जान को बहाल करता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि तू खून समेत कुर्बानी को ना खाना। खून समेत किसको ना खाना? कुर्बानी को ना खाना, या किसी भी जानवर को तू खून समेत ना खाना। इसलिए जो स्लॉटेड हाउस होते हैं, आपने देखा है कि जब भी वो कुर्बानी करते हैं तो वो उसको उल्टा लटका देते हैं ताकि सारा खून जो उसमें से निकल जाए। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा अपने हमसायों को, मुसलमान उन बहन भाइयों को, जब वो कुर्बानी देते हैं तो किस तरह उसको उल्टा लटका देते हैं ताकि सारा खून निकल जाए। वाई, ये क्या है? अब आप कह रहे हो कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि वो मेरी जान को बहाल करता है, तो आप तो जानवरों के खून की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसानी बदन में रूह, बदन और जान है, और जान खून में होती है। जान किस में होती है? खून में होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तू कुर्बानी करना, लेकिन खून समेत ना खाना, कि खून में क्या है? जान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी आपने जो लफ्ज़ पढ़े, वो मेरी जान को क्या करता है? किसको करता है जी? जान को क्या करता है? बहाल करता है। तो यीशु ने स्लीप पर क्या दी? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रॉस नजर आ रही ना आपको? यीशु ने स्लीप पर क्या दी? बोले बोले, अपनी जान दी, अपनी जान दी। और अपनी जान दे के क्या बहाया? खून बहाया। जब ये खून मेरे आपके खून के अंदर आता है तो फिर बहाली का काम होता है। इसलिए लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है। और ईमान रखिएगा, मैंने आपसे हवा में हाथ रख कर नहीं करवाया कि वो मेरी जान को बहाल करता है। उसने बहाली का काम 2020 साल शुरू हो गए हैं, कर दिया हुआ है। सलीब पर यीशु ने बड़ा शाउटली और लाउडली बोलकर कहा था, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। उस तमाम में मेरे गुनाह भी तमाम हुए, मेरी बीमारियां भी तमाम हुई, मेरी कमजोरियां भी तमाम हुई, और आपका भी सब कुछ, ऐसी चीजें जो आपको इब्लीस से दूर लेकर जाती हैं, हर किस्म की बदियां, गुनाह, बीमारियां, उसका खात्मा हो चुका हुआ है। वो मेरी जान को बहाल करता है। और जब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब पहला कत्ल हुआ तो खुदा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान से बोलकर कहा कि तेरा भाई कहाँ है? पता ना किसका कत्ल हुआ? काइन और आबल। समझ लग रही ना आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा मुझे क्या पता। एक जगह पंजाबी को मनु पता, मैं ठेका लेता है, लेकिन लिखा है उसका था मुझे क्या पता। खुदा ने कहा तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है।
आप मुझे बताएं, क्या खून बोल सकता है वैसे? सोचने वाली बात। लेकिन खुदा ने कह दिया, अगर खुदा ने कह दिया तो फिर खुदा खुदा और सच्चा है। बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खून बोलता है। कैसे बोलता है? जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आती, वो कहता है फॉर एग्जांपल कि जी पास्टर जमील नज़ीर के टेस्ट करने हैं, तो जब मेरे टेस्ट होंगे तो रिपोर्ट जो भाई इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट इनके नाम की आएगी? जिसके टेस्ट हुए हैं रिपोर्ट इसी के नाम की आएगी। तो फिर किसका खून बोल रहा है? जमील का खून बोल रहा है, क्योंकि खून में क्या है? जान है। आज भी खून बोलता है। यीशु ने सलीब पर जान दी और वो बोल रहा है खून, क्या मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तू वापस आ जा, तू लौट आ। बाइबल में लिखा हुआ है वो मेरी जान को बहाल करता है। इस तरह बहाली का काम हुआ कि उसने सलीब पर जान दी। अब वो लहू जब मेरे और आपके लहू में आता, बीमारियां किसमें है भाई? जान में है, लहू में है। और यीशु ने सलीब पर क्या दी? जान दी, लहू बहाया। और वो लहू जब मेरे और आपके लहू के अंदर आता है, फिर बहाली का काम होता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चल। उसका नाम यीशु है। बोले आमीन। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके साथ है? मेरे साथ है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसे क्लोज करूंगा और फिर नेक्स्ट टाइम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक सड़क क्रॉस कर रहा हूँ बड़ी मेन, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है और मैंने उसको आगे हाथ किया है और उसने सिर्फ ऐसे उंगली मुझे पकड़ाई हुई है, बल्कि सॉरी उसने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हम वो मेन सड़क क्रॉस कर रहे हैं। एक बड़ा ह्यूज ट्रक आता है, वो जब हॉर्न बजता है वो डर के मुझे छोड़ के भाग जाता है। लेकिन सेकंड वे में मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, अब मैं उसे सड़क क्रॉस करवा रहा हूं। अब चाहे तूफान आए, आंधी आए, अब मेरा काम है उसको बचाना। सिंपल ये है। हम कहते हैं हम खुदा के साथ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हम कभी भी खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो हाथ पकड़ लेता है तो वो कभी नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमेशा थामे रखता है, चाहे तूफान आए, मुश्किल आता है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदा इस कलाम की वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे और हमेशा अपने चुपान को आगे चलाइएगा। कभी कामयाब नहीं हो सकती। और बहाली का काम सलीब पर हो गया। उसका लहू जब मेरे और आपके लहू में आता है तो बीमारियां भी दूर होती हैं, कमजोरियां भी दूर होती हैं और लानतें भी दूर होती हैं। यीशु के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।